हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपका स्टडी संग्राम पर स्वागत है। हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हिंदी साहित्य के कालक्रम को जानेंगे, प्रमुख कवि एवं रचनाएं जानेंगे, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, इसके प्रमुख कवि कौन से होते हैं, रचनाएं उनकी कौन सी हैं और आधुनिक काल के कवि और इसके विभाजन काल को हम जानेंगे। पेन पेपर उठा लीजिएगा, नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। काफी इंपॉर्टेंट, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। हम जानेंगे इनके कालक्रम के बारे में, आखिर इनका कार्यकाल कब तक रहा और इनमें कवि कौन से हुए, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सारी चीज़ों को बिल्कुल देखते चलिएगा और आप याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक क्लास बहुत है आपको याद कराने के लिए और आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अब आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल ऐसे बुक में आप देखते होंगे। आप कहते होंगे सर ऐसे हमने देखा, लेकिन हम कहते हैं सर आदिकाल ये वीरगाथा काल भी देखा होगा, कहीं कहीं बुक में भक्ति काल देखा होगा, रीति काल और गद्य काल। ऐसा देखा? जी हाँ देखा। अब क्या कहते हैं सर, आदिकाल को एक ऐसा प्रश्न पूछा गया, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? प्रश्न बहुत आते हैं, संधिचारण काल और कई कालों के नाम से इसे जाना जाता है, लेकिन आपको करना क्या है, जो इंपॉर्टेंट है वो याद करना है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, यह आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आदिकाल को नोट कीजिएगा पॉइंट को, आदिकाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। ये कब से कब तक था? 1050 से ये 1350 तक। लगभग कितने साल तक चला ये? 300 साल तक। सर कितने साल तक? 300 साल तक चला। अब पूछा गया कि वीरगाथा काल किस काल को कहा जाता है? आदिकाल को कहा जाता है। आदिकाल जो है वीरगाथा काल कहा तो किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की संज्ञा दी। यह प्रश्न आपका हो जाएगा। अब आदिकाल जो है ऐसे पूछा जा सकता है प्रश्न घुमा के, वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा तो पूछा जाएगा तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सर सन कब तक होता है? 1050 से 1350 ईस्वी तक होता है। यह क्लियर हुआ? जी बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं सर 1350 तक तो यहाँ आदिकाल चला, और जैसे 1350 आता है आप बुक में देखेंगे तो मध्यकाल के नाम से जो मिलेगा उसमें दो पार्ट हो जाते हैं। मध्यकाल जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। कौन होते हैं? पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। अब हम पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल के बारे में देखते हैं। पूर्व मध्यकाल क्या है? 1350 से 1650। आप 1050 से यहां शुरू करेंगे, 300 जोड़ दीजिएगा, 1350 तक आदिकाल चलता है। 1350 से सर कितने जोड़ दें? 300 जोड़ दीजिए, लगभग 300, 13 3 1650 हो जाएगा। तो पूर्व मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न पूछा जाएगा तो किस नाम से जाना जाएगा? भक्ति काल के नाम से जाना जाएगा। आपसे पूछा गया एग्जाम में किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन मिल जाए अगर भक्ति काल या पूर्व मध्य काल तो कोई भी लगा सकते हैं आप। अगर ये भी ना मिले, ना पूर्व मध्य मिले, ना उत्तर मध्य मिले, ना भक्ति मिले, तो आपको मिलेगा स्वर्ण काल किस नाम से जाना जाता है। तो मध्य काल दे दे तब भी आप लगा सकते हैं। तब एक शर्त है कि ये दोनों ऑप्शन ए भी नहीं होने चाहिए, लेकिन अक्सर आपको एग्जाम में क्या मिलेगा? स्वर्ण काल के नाम से किस काल को जाना जाता है, तो भक्ति काल वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखते हैं उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का कार्यकाल कब तक होता है? सर हमने पढ़ा गुरुजी कि 1300, 300 इसमें जोड़ा, 300 इसमें जोड़ा, तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 200 जोड़ दो, 3 3 2, 3 3 2 जोड़ दो। अब 200 जोड़ा 1850 हो गया, तो उत्तर मध्यकाल हुआ। उत्तर मध्यकाल कब तक चलता है सर? 1650 से 1850। अब इसमें रीतिकाल इसे कहा जाता है, पूछा जाएगा रीतिकाल को कि रीतिकाल किस काल को कहा जाता है, तो उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है। अब देखेंगे रीतिकाल के प्रवर्तक कौन होते हैं? सर रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास होते हैं। कौन होते हैं? केशवदास होते हैं। नोट कीजिएगा, काफी पॉइंट जो ये एग्जाम में आपके बन सकता है। केशवदास कौन है सर? रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो अभी आगे बताएंगे,
काफी इंपॉर्टेंट होगा। आधुनिक काल किस काल को कहा जाता है? तो आधुनिक काल जो चल रहा है वह 1850 से लेकर के अभी तक वर्तमान तक चल रहा है, और इसे कहीं कहीं आप कहां देखते हैं, गद्य काल की संज्ञा दी जाती है। तो चलिए देखते हैं इन सारी चीजों को एक एक करके। आदिकाल क्या है ये सारी चीजें जानेंगे। तो आदिकाल को आपसे पूछा जाएगा वीरगाथा काल किसने कहा, यह प्रश्न बनेगा आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ऑप्शन मिलेगा, आप तुरंत सही कर दीजिएगा। बिल्कुल क्लियर। वीरगाथा काल किसे कहा जाता है? सर आदिकाल को कहा जाता है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। अब पूछा जाएगा आदिकाल के कवि कौन कौन से होते हैं? तो आदिकाल में कवि कौन होते हैं? चंद्रवरदायी प्रमुख कवि हो जाते हैं। अमीर खुसरो, दलपत विजय, जगनिक, नरपतलाल और कौन है? सरहप्पा। आप इसमें 5-6 याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चंद्रवरदायी की नाम बात करते हैं तो चंद्रवरदायी कौन होते हैं? सर आदिकाल के कवि होते हैं। वीरगाथा काल के कवि होते हैं, कौन होते हैं? आदिकाल के कवि चंद्रवरदायी। और चंद्रवरदायी का प्रमुख रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो आपके कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं वहां पे आएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है सर? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। कौन हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य हो जाएगा। और जब पृथ्वीराज रासो महाकाव्य होगा उसको किसने रचित किया? वह चंद्रवरदायी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंद्रवरदायी हो जाएंगे। पूछा जाएगा चंद्रवरदायी किस काल के कवि हैं? सर आदिकाल के कवि हैं। कौन किस काल के? आदिकाल या वीरगाथा काल, दो में से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। अब देखेंगे अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? सर आदिकाल या वीरगाथा काल, दोनों में से कोई ऑप्शन मिल सकता है। तो अमीर खुसरो के बारे में रचना नहीं पूछी जाती, लेकिन दो चीजें यहां से आपकी पूछी जाएंगी। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सर तबला और सितार का निर्माण किसने किया था? बताइएगा तबला और सितार का निर्माण किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। आपसे पूछा जाएगा किसे तोता हिंद कहा जाता है या हिंद का तोता कहा जाता है? तो आपको अमीर खुसरो लगा के चले आना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिएगा अमीर खुसरो पढ़ा आपने, चंद्रवरदायी पढ़ा, ये कहाँ के होते हैं सर? ये आदिकाल के कवि होते हैं। नोट किया पॉइंट को। अब देखते हैं दलपत विजय को। देखते हैं दलपत विजय कौन होते हैं सर? आदिकाल के कवि, वीरगाथा काल के कवि। तो आपको पता ही है आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अब दलपत विजय पूछा जाएगा इनकी रचना बता दीजिए सर। तो कुमार रासो हो जाएगी। कुमार रासो किस काल की रचना है? वह वीरगाथा काल की रचना हो जाएगी। कौन है? दलपत विजय द्वारा रचित है। दलपत विजय की रचना बताइए। कुमार रासो हो जाएगी। जागनिक की रचना बताइए। तो परमाल रासो हो जाएगी। अब इसमें पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो कुमार रासो दलपत विजय की हो जाती है। परमाल रासो सर परमाल नासो किसकी हो जाएगी? जगनिक की हो जाएगी। नरपतनाल की रचना कौन होगी? बीसल देव रासो होती है। बीसल देव रासो कौन होती है? नरपतनाल की रचना होती है। और दोहा कोश किसकी है? तो सरहप्पा की है। दोहा कोश किसकी है? सरहप्पा की है। एक काफी इंपॉर्टेंट कवि और ये रचनाएं इनकी हो सकती हैं, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो हमने यही बताया कि पृथ्वीराज रासो कौन है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक कौन है? चंद्रवरदायी है। कौन है? चंद्रवरदायी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो के बारे में याद कर लीजिए। और इसमें याद किसका करना है? दलपत विजय, कुमार रासो, जागनिक, परमाल रासो, नरपतलाल, बीसल देव रासो, सरहप्पा, दोहा कोश, ये प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं। तो ये आदिकाल का आपका है। अब देखते हैं दूसरा, आपको याद होना चाहिए, दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। अब यहां से स्वर्णकाल तो आपको बिल्कुल रट जाएगा, क्योंकि हमने तस्वीर को लगाने का भी प्रयास किया कि जिससे आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना और एग्जाम में आप करके आइएगा। तो पूर्व मध्यकाल गुरुजी, पूर्व मध्यकाल कब तक? मतलब हमने कहा सर आदिकाल जो था, आदिकाल आपका कितना था? आदिकाल सर 1050 से लेकर के 1350 था।
था? सर कितना चला था? 300 साल चला था। सर 1350 में 300 जोड़ दीजिए, 1650 हो गया गुरुजी, हो गया। तो इस पूर्व मध्यकाल होता है। पूर्व मध्यकाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से किसे जाना जाता है? भक्ति काल को जाना जाता है। यह प्रश्न बनेगा, आपको पूछा जाएगा हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो पूर्व मध्यकाल को जाना जाता है या भक्ति काल। कोई भी ऑप्शन में एक मिले लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब पूछा अगर कि भक्ति काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पूर्व मध्यकाल के नाम से और हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल या हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। स्वर्ण युग या स्वर्ण काल हिंदी साहित्य का कौन है? तो भक्ति काल होता है। अब इसके प्रमुख कवि कौन से हुए हैं? कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई और सूरदास। इनमें प्रमुख कवि हम मान सकते हैं और इनको आप नोट कर लीजिए, इनकी रचनाओं को, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कबीरदास सबसे पहले देखिएगा कौन है? भक्ति काल के सर कवि हैं। कौन है? भक्ति काल के कवि कौन होते हैं? कबीरदास। कबीरदास की रचना कौन है? बीजक है। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, बीजक किसकी रचना है? तो कबीरदास की है। आपसे पूछा जाएगा बीजक के अंतर्गत कौन सी रचना सम्मिलित नहीं है सर? तो क्या बताएंगे आप? आपको 3 प्रश्न दिया जाएगा। साखी, शबद, रामायणी किसकी रचना है? सर कबीरदास की है। और ये तीनों मिलाकर के इसे क्या कहा जाता है? इसे बीजक कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा बीजक में सम्मिलित नहीं है तो साखी, शबद, रामायणी दे करके एक दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा, अन्य ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें क्लिक करना रहेगा। तो कबीरदास क्लियर हो गया सर, बीजक रचना और साखी, शबद, रामायणी। तो कबीरदास की 3 रचनाएं हो जाएंगी, जिसमें क्या है? एक यही है, इसके पार्ट मान लीजिए या इसमें के अंदर समाहित मान लीजिए। एक डिब्बा याद कीजिए जो बीजक का है, उसमें 3 है, साखी, शबद, रामायणी है। तो कबीरदास क्लियर हो गए। किस काल के कवि? भक्ति काल के कवि। भक्ति काल को किस नाम से जाना जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तुलसीदास जी को याद कीजिएगा। तुलसीदास जी को याद कीजिए, किस काल के कवि? सर भक्ति काल के कवि। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग का काल भक्ति काल। अब तुलसीदास जो हैं, श्री रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की हो जाती है। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास जी की हो जाती है। कवितावली, अब वली देखिए, कवितावली, रामज्ञा प्रश्नावली, गीतावली और कृष्ण गीतावली। अब कृष्ण गीतावली अगर पूछ ले तब आप गलत कर देंगे, लेकिन किसने लिखा? तुलसीदास जी की रचना कौन होती है सर? कृष्ण गीतावली होती है। रामज्ञा प्रश्नावली कौन होती है? तुलसीदास जी की रचना होती है। या नोट कर लीजिएगा, गीतावली चाहे पूछे, चाहे कृष्ण गीतावली पूछे, चाहे दोहावली पूछे, ये तुलसीदास जी की रचना हो जाती हैं। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास जी की हो जाती है। कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना हो जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है रचनाएं, याद कर लीजिएगा। आपसे ऑप्शन देगा, मतलब ये 3 कवि दे देगा और पूछेगा कौन आदिकाल के कवि नहीं है, ऐसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा मीराबाई की रचना को, तो मीराबाई के बारे में याद कर लीजिएगा। मीराबाई के बारे में 2 ही चीज याद कीजिए। किस काल की कवि हैं? सर भक्ति काल की कवि हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें, इनकी रचनाओं को क्या नाम बताइए? तो नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गोविंद मतलब गोविंद के प्यारो, मतलब गोविंद, राग गोविंद, तो गोविंद, राग गोविंद और राग सोरठा। राग के नाम से याद कीजिएगा, राग गोविंद, राग सोरठा किसकी रचना है? मीराबाई की हो जाएंगी। और नरसिंह जी का मायरा मीराबाई। ये 3 याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब सूरदास जी के बारे में काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और किस काल के कवि हैं देखिएगा, तो आपको भक्ति काल के कवि हैं। तो अब यहां पे सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास की है। सूर लगा है सर, सूर सारावली किसकी रचना है? सूरदास की है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सर सूरदास की है। गोवर्धन लीला किसकी रचना है? सूरदास की है। अब भाई सूरदास मतलब गोवर्धन की लीला कर रहे हैं। गोवर्धन की लीला किसने की थी? कृष्ण ने की थी। कृष्ण के
कृष्ण को मतलब किसने भाया, तो मीरा भाई भी कृष्ण को क्या है, ईश्वर प्रेम सब कुछ मान चुकी बैठी थी। तो सूरदास जी भी तो उनकी लीला को लीला कर दिया, गोवर्धन लीला कर दिया, और भ्रमर गीत और पद संग्रह और सूर पचीसी, तो ये क्या है, सूरदास की रचनाएं हो जाएंगी। आपसे पूछा जाएगा गोवर्धन लीला किसकी रचना है, तो सूरदास की है। आपसे पूछा जाएगा नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है, मीराबाई की है। भ्रमर गीत किसकी रचना है, सर सूरदास जी की हो जाएगी। पद संग्रह किसका है, सूरदास का हो जाएगा। साहित्य लहरी सूर सारावली, सूर सागर आपका सूरदास की रचनाएं हो जाएंगी। तो ये आपका भक्ति काल इसी से खत्म होता है। 1350 से 1650 लगभग कितना जोड़ा, 300 जोड़ा। अब 1650 में सर क्या जोड़े, जो आगे का काल आ जाए। तो चलिए देखते हैं, और इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा 2 बार में, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब रीति काल को जानते हैं। हमने वहां से पढ़ा था कि सर 300 जोड़ा था। अब इसमें कितना जोड़ दें, 200 जोड़ दीजिएगा। 1650 200 1850 आपका हो जाएगा। अब उत्तर मध्यकाल सर को किस नाम से जाना जाता है, सर रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है, उत्तर मध्यकाल से नाम से जाना जाता है। एक पूछा जाएगा श्रृंगार काल से के नाम से किस काल को जाना जाता है, इसको हमने पीपीटी में नहीं शामिल किया, इसको अलग बता रहे हैं आपको। श्रृंगार काल से के नाम से किस काल को जाना जाता है, तो रीतिकाल को जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, श्रृंगार काल इक्वल टू रीतिकाल, यही एक ही है। श्रृंगार काल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, रीतिकाल के प्रवर्तक बताइए, तो रीतिकाल के प्रवर्तक आपके कौन हो जाएंगे, केशवदास हो जाएंगे। केशवदास प्रमुख कवि भी माने जाते हैं। तो केशवदास कौन है, रीतिकाल के प्रवर्तक होते हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन, केशवदास। और आपसे पूछा जाएगा कब तक चला, 1650 से लेकर के 1850 तक चला। अब यहां देखिएगा, प्रमुख कवि केशवदास, बिहारी लाल और भूषण, इनकी रचनाओं को भी याद कर लीजिए कि कौन कौन सी हैं। तो रामचंद्रिका तुलसीदास न लगा देना, रामचंद्रिका किसकी रचना है, केशवदास की रचना हो जाएगी। सर कवि प्रिया किसकी रचना है, केशवदास की रचना हो जाएगी। रसिक प्रिया किसकी रचना है, केशवदास की हो जाएगी। छंदमाला याद कर लीजिए, छंदमाला कौन सी है, किसकी रचना है भाई, तो छंद रचना किसकी हो जाएगी, केशवदास की हो जाएगी। आप ऐसे याद कीजिएगा सर क्या होगा, केशवदास किसके दास भाई, दास माला कर दे दास, तो क्या है छंदमाला। छंदमाला किसकी रचना, केशवदास की रचना। आप ऐसे याद कीजिए, केशवदास की रचना। रामचंद्रिका कवि प्रिया, राम को भाने वाले, रामचंद्रिका कवि करने वाले, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नखशिखी और छंदमाला। ये काफी इंपॉर्टेंट है छंदमाला। तो छंदमाला किसकी रचना, केशवदास की हो जाती है। अब बिहारी लाल की रचना जानेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, एकमात्र रचना जो पूछा जाता है, बिहारी सतसई किसकी रचना है, तो बिहारी लाल की रचना हो जाएगी। एक प्रश्न बिहारी लाल से रिलेटेड पूछा जाता है कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया, तो बिहारी लाल ने किया। बिहारी लाल किस काल के कवि हैं सर, रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है या उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इसमें कवि कौन कौन से हुए, केशवदास, बिहारी लाल और भूषण हुए हैं। भूषण की रचनाओं को जानिए, शिवराज भूषण किसकी रचना है, भूषण की रचना है। शिवराज भूषण किस काल की रचना है, सर रीतिकाल की रचना है। अब यहां जानेंगे शिवा बावनी छत्रसाल दशक किसकी रचना, भूषण की है। शिवा शौर्य किसकी रचना है, भूषण की है। भूषण उल्लास किसकी रचना, भूषण की है। भूषण हजारा, भूषण की। सबसे देखिएगा इसमें कौन सा पॉइंट आसान मिल रहा है जिससे आप यार, भूषण मिल रहा है तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी भूषण, शिवा शौर्य भूषण, और यहाँ पे आपको क्या है, भूषण उल्लास और भूषण हजारा। अब भूषण की रचना हो जाएंगी। तो 3 काल को हमने पढ़ा, 1650 से लेकर के 1850 तक।
इसमें आप याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी तीनों स्लाइडें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ से दूसरा चलते हैं हम आधुनिक काल की तरफ। अब आधुनिक काल का विभाजन कब से होता है, हमने आपको बताया 1850 तक वहाँ तक चला, 1850। अब आधुनिक काल जो चलेगा 1850 से वर्तमान तक चलेगा, ये अब तक लिख लीजिए या वर्तमान तक लिख लीजिएगा। अब इसमें क्या है, भारतेंदु युग आता है। भारतेंदु युग नाम किसके, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर बनता है। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं और कई कवि आते हैं जिनकी रचनाएं होंगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा। छायावादी कवि कौन होते हैं, छायावादी के 4 स्तंभ कौन कौन से होते हैं, प्रगतिवादी युग के कवि कौन कौन से हैं और इनकी रचनाएं कौन सी हैं, प्रयोगवादी कवि एवं कविताएं क्या हैं, इसके बारे में आपको आधुनिक काल से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में संपूर्ण क्लियर हो जाएगा। इस पूरे कालक्रम को समझाने का प्रयास करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में अपलोड हो जाएगी, आप उसे वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और ये वीडियो आप 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कीजिए और बताइए। साहित्य बहुत अच्छे से कवर कराया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, अगर कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।